नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जेडी क्लासेज में। मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिस्टर जनार्दन यादव, आज गणित की एक नई टॉपिक के साथ। आज की हमारी टॉपिक होगी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। बच्चों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। वह त्रिभुज का पहला प्रकार है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की समस्त भुजाएं समान हो वह ही समबाहु त्रिभुज है। जैसे त्रिभुज ABC की साइड AB 3, BC भी 3 और AC भी 3 सेंटीमीटर, सब इक्वल हैं, इसलिए ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। त्रिभुज का हमारा अगला प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। टू साइड्स आर इक्वल, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर भी 5 सेंटीमीटर, अर्थात AB इक्वल टू AC बट BC, लेकिन BC जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, नॉट इक्वल टू BC। इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, तीसरी भुजा नहीं बराबर है, ऐसे त्रिभुज को ही समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल्स। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान न हो उसे ही विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सभी भुजाएं असमान हो उसे ही विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे त्रिभुज ABC में भुजा AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर की है, कोई भी भुजा समान नहीं है, अर्थात AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। इस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। चलिए त्रिभुज की कुछ और विशेषताएं देखें। समबाहु त्रिभुज की विशेषता है जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो उसके प्रत्येक कोण जो हैं वह भी समान होंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, प्रत्येक कोण भी समान है, अर्थात 180 को 3 पार्ट में डिवाइड करने पर 60 आएगा, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। अगला त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ये हैं आपस में, अर्थात कोण B और कोण C जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे। तीसरा न बराबर हो चलेगा, लेकिन ये कोण B और कोण C आपस में समान होंगे, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो हैं समान होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, इसके कोई भी कोण आपस में समान भी नहीं होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की हमारी टॉपिक बस इतनी सी ही थी। हमने आज आपको जो कुछ भी समझाया आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू।